हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 3 जो 10th क्लास का है। दो वीडियो में हमने कुछ इसके बेसिक के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम इसके बस इतने ही बेसिक बचा हुआ है, उसके बाद हम सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज 8.1 पे। ठीक है, एक भी बस कंसेप्ट बचा था, इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधे आएंगे टॉपिक पे। देखिए, बोल रहा है कि इसमें कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, इनका जो अनुपात होता है वो साइन, कॉस और टैन के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? देखिए, साइन ए का व्युत्क्रमानुपाती होता है कॉस ए, यानी कि 1/कॉसेक, सॉरी कॉस नहीं है, कॉसेक है, कॉसेक ए, व्युत्क्रमानुपाती यही होता है। उसके बाद देखिए, सेक ए जो होता है ये कॉस ए का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि कॉस का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा 1/सेक ए। वैसे ही अगर आप टैन का देखेंगे तो टैन ए का जो व्युत्क्रमानुपाती होगा क्या होगा, कॉट ए, यानी कि 1/कॉट ए। यही हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि साइन ए का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, कॉसेक ए होगा। कॉस ए का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, सेक ए होगा। और टैन ए के व्युत्क्रम होगा वो कॉट ए का। जैसे कि आप फॉर्मूला में पढ़े होंगे कि साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण, यही पढ़े थे पिछले वीडियो में। अब इसका एक्चुअली व्युत्क्रम यानी कि साइन ए का जो व्युत्क्रम होता है क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है 1/कॉसेक ए। ठीक है, अब साइन ए का व्युत्क्रम होता है 1/कॉसेक ए, तो इसी को तो हम उलट देते हैं, ये चीज़ आपका आ जाएगा नीचे, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण चला जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे। यही हमारा हो जाता है कि कॉसेक ए। या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन ए यहाँ पे, कॉसेक ए इधर भागा में है तो इसको इधर गुना में लेके आइए, इसको इधर नीचे लेके आ जाइए, तो कॉसेक ए बराबर 1/साइन ए। ठीक है, अब साइन ए का आप इसका मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 1/लंब बटा में कर्ण। अब ये देखिए, ये भागा में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटा में लंब, कॉसेक ए। यही आप फॉर्मूला पढ़े भी हैं, आपको पीछे बताए भी है, तो यहीं से सब आता है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, इसी में एक और कंसेप्ट होता है कि साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए है। अब आप ये बट्टा में भाग, कॉसेक ए क्या है यहाँ भाग में है, भाग में बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको कॉसेक ए को साइन ए के साथ गुना कर देते हैं, साइन ए गुना कॉसेक ए बराबर क्या होगा 1, यहाँ ये 1 बच गया। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है कि साइन ए इंटू साइन का जो व्युत्क्रम होता है कॉसेक ए, उसका गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। वैसे ही देखिए, कॉस ए बराबर क्या है 1/सेक ए। अब ये सेक ए भागा में है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि कॉस ए गुना में सेक ए। या एंगल के जगह आप कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के हिसाब से ए बी सी जो होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से ही होगा। बस कॉस और सेक इनका जो गुणनफल होगा, देखिए यहाँ 1 बच गया, एक फॉर्मूला हमारा ये भी हो गया। वैसे ही देखिए, ये टैन ए है, टैन ए बराबर क्या होगा 1/कॉट ए। अब ये कॉट ए भागा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो देखिए हमारा एक फॉर्मूला ये भी बनता है, टैन ए गुना कॉट ए बराबर 1। ठीक है, ये भी तीनों फॉर्मूला होता है, ये यहीं से आता है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि साइन ए और साइन ए का जो व्युत्क्रम होगा उसका गुणनफल बराबर क्या होगा, 1 होगा। आपको थ्योरी में भी दे सकता है ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी, कि साइन ए और उसका व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल 1 होगा। कॉस और कॉस के व्युत्क्रम का गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। टैन और टैन का जो व्युत्क्रम होगा कॉट, इसका गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारा देखिए, इसी से फॉर्मूला ये भी आया है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है टैन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, अब ये कैसे होता है, हम इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ लेते हैं इसको। देखिए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। अब कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है।
अब चूंकि ये भाग में है, ये ऊपर जाएगा, नीचे हर में है, ये ऊपर अंश में मल्टीप्लाई आएगा तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, यानी कि कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, नीचे होगा। आप ये भी एक फॉर्मूला देखे होंगे बीजगणित में कि पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, यानी इसका इसके साथ गुना करते हैं और इसका इसके साथ गुना करते हैं। तो देखिए लंब अगुना में कर्ण बटा में कर्ण अगुना में आधार। अब देखिए कर्ण से कर्ण कट गया तो क्या बचा, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो हम पिछले ही क्लास में tan a बराबर पढ़े थे लंब बटा में आधार। तो देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि आप tan a बराबर बोल सकते हैं sin a बटा cos a। अब ये कैसे आता है, हम यहाँ आपको प्रूफ कर दिए, तो हमारा एक फार्मूला ये भी हो जाता है। तो हमारा यही कुछ बेसिक था। अभी इस 8.1 सॉल्यूशन करने के लिए हमारे इतने ही बेसिक से हो जाएगा। इससे और आगे और भी होता है इसमें बेसिक, उसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम 8.1 सॉल्व कर लेते हैं। उसके पहले आप ये एक ट्रिक जो है उसको आप ज़रूर याद रखिएगा, साइन कॉस और टेन का जो होता है लाल बट्टा में कक्का, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। हमारे क्वेश्चन अभी जो 8.1 होगा यही सबसे ज़्यादा यूज होगा। साइन कॉस और टेन का मान निकालने के लिए देखिए एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, यानी कि साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। वैसे ही कॉस का क्या होगा, आधार बटा कर्ण, और टेन का क्या होगा, लंब बटा आधार। इसको आप जरूर याद रखिएगा, अभी आपको यही मदद करेगा। ठीक है। और दूसरा पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। जब समकोण त्रिभुज दिया हो, ये कोण समकोण हो, तो इसके सामने कर्ण होता है, और जो भी कोण पूछे, जिस कोण के सापेक्ष में क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ए के सापेक्ष में पूछा गया है तो ए के सामने की जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, लंब, और जो बाकी बच गई वो क्या होगी, ए की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसी से हमारा सारा फॉर्मूला निकलेगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम अब आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बिहार बोर्ड का बुक है। ठीक है। प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, कोण B जो है क्या है, समकोण है। ठीक है। तो हम यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं। ABC, हम यहाँ इसलिए B लिख रहे हैं क्योंकि क्या बोल रहे हैं, B क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले आप ये बता दिए, हम पिछले आपको बेसिक अभी तुरंत बताए थे कि समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, यानी ये हमारी क्या होगी, कर्ण होगी। इसको हम H से, स्मॉल a से डिनोट करते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी इस भुजा की लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए तो मान पूछ रहा है किसका, एक नंबर में दिया हुआ है साइन A कॉस A। अब आप सबसे पहले बताइए कि इसमें किस कोण के सापेक्ष में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो A। ठीक है। तो हम यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन में हम इस कोण को ले रहे हैं, तो जिस कोण के बारे में पूछा जाए उस कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। यदि आप हमारा बेसिक नहीं देखें तो पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हम लंब आधार कर्ण के बारे में बताए हैं, आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। उसी में है कि जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो पहले क्वेश्चन के लिए हमारा ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, असमकोण के सामने ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा आधार हो गया। अब आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पूछ रहे हैं साइन A, तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लाल बटा कक्का। आप एक बार हम फिर लिख रहे हैं, लाल बटा में कक्का, यानी ये साइन
कॉस ये टेन, ठीक है। तो साइन लंब बटा में कर्ण, तो देखिए लंब क्या है आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। कर्ण कितना है, कर्ण हमें निकालना है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकल जाएगा। कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। तो पी कितना है, लंब कितना है 7, तो 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, आधार कितना दिया हुआ 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा आप यहाँ निकाल लीजिए, 576 आपका 576 एच स्क्वायर बराबर। अब 576 में आप 49 जोड़ेंगे तो देखिए कितना होता है 9 6 15 का 5 हासिल 1 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1 6 625 यानी एच स्क्वायर बराबर 625। अब देखिए ये स्क्वायर बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी कि h बराबर रूट 625 यानी कि h बराबर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। तो इसका देखिए मान आ गया हमारा 25, इसका मान कितना आ गया 25 आ गया। तो आप रख दीजिए यहाँ लंब बटा में कर्ण, कर्ण कितना आ गया 25, देखिए हमारा आंसर आ गया। अगला क्या है कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है लाल बटा में का, तो यही होता है ना कॉस का। तो कॉस आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना है 24 है, कर्ण कितना है 25 है, यानी 24 बटा 25। देखिए बिल्कुल सिंपल था, ये पहला बन गया। अब दूसरा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको नहीं मिटा रहे। दूसरा में देखिए क्या है, दूसरा में ये तो हमारा एच का मान निकल गया, हम इसको मिटा देते हैं। कैसे निकला पाइथागोरस प्रमेय से आप देख लिए। दूसरा क्या बोल रहा है कि कोण सी के सापेक्ष पूछ रहा है। देखिए यहाँ कोण सी दिया हुआ है, अब यहाँ हम कोण ए नहीं लेकर कोण हम क्या लेंगे सी लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा चेंज हो जाएगा, आधार और लंब चेंज हो जाएगा। जिस कोण के बारे में पूछे उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। अब देखिए ये हमारा लंब हो गया, और जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसकी संलग्न भुजा यानी कि जो भुजा बच गई वो क्या होती है हमारी आधार होती है, ये आधार हो गई। अब देखिए ये जो 24 सेंटीमीटर है ए बी जो है हमारा क्या हो गया लंब हो गया, और ये हमारा आधार हो गया। कर्ण तो वहीं रहेगा समकोण के सामने। अब देखिए अब इसको मिटा दें, ठीक है। देखिए इसमें पूछ रहा है साइन सी, हम याद लिख लेते हैं साइन सी अकोस सी। तो जिस कोण के साइन सी क्या होगा आपका, साइन का क्या होता है लाल बट्टा में का, तो एल बटा लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है 24, अब बटा में कर्ण कितना है 25, ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए कॉस का होता है, तो कॉस आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना है 7, अब बटा में कर्ण कितना है 25, ये हमारा बन गया। बिल्कुल सिंपल था। बस एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि जिस कोण के बारे में पूछे उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, अब बाकी जो भुजा बच गई वो आधार होती है। इससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछ रहा है कि आकृति, ये आपके सामने एक फोटो दी, आकृति दी हुई है, समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर। इसमें बोला कि tan p माइनस कॉट आर, tan p क्या क्या पूछ रहा है tan p कॉट आर। पहले हम tan p का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद कॉट आर का मान निकाल लेंगे। उससे पहले ज़रूरी है कि हमारे फिगर में देखिए इस भुजा और इस भुजा का मान दिया हुआ है, इस भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस भुजा का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे। तो देखिए समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है, यानी ये क्या हो गया हमारा एच हो गया। मान लीजिए ये P है और ये B है, ठीक है। तो देखिए एच स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है ये। अब देखिए एच स्क्वायर पहले, उससे पहले आप देखिए कि देखिए एच और P का मान दिया हुआ है, यानी एच और P का मान दिया हुआ है। तो जिसका जिसका मान दिया है उसको बराबर के एक साइड कर लेते हैं, और जिसका मान नहीं दिया है उसको बराबर के एक तरफ रखते हैं। तो देखिए एच स्क्वायर, ये P का मान दिया हुआ है तो P स्क्वायर है ना बराबर के उस साइड, इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, बराबर में B का स्क्वायर।
अब जिसका जिसका मान दिया है उसका मान रख दीजिए, आपका b का मान निकल जाएगा। तो देखिए एच स्क्वायर पूछ रहा है, तो एच का मान कितना है 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस में देखिए ये 12 दिया हुआ है p का मान, तो p 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, बराबर में b का स्क्वायर। ठीक है, अब b के स्क्वायर को इधर हम लिख लेते हैं सुविधा के लिए। अब बराबर देखिए 169 में से 144 माइनस कीजिएगा तो आपका क्या बचेगा 25 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये b का स्क्वायर है ना, हमें b का मान निकालना है, तो अब ये स्क्वायर बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, ये उस पर रूट चढ़ जाता है, यानी कि स्क्वायर रूट हो जाता है, तो रूट 25। अब रूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है, यानी b बराबर 5। देखिए यह हमारा b का मान निकल गया। अब हम b की जगह रख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकल गया। अब आपसे जो पूछे आप उसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए tan p पूछ रहा है, कौन सा कोण पूछ रहा है ये p, तो जिस कोण के बारे में पूछा जाए उस कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, यानी ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया। किस में, ये बस केवल tan p के लिए ही हुआ है। ये देखिए कॉट में r पूछ रहा है, ये बस tan p के लिए ही ये लंब हुआ और ये आधार हुआ है। तो tan p लाल बटा का, इस ट्रिक को तो आप एकदम रट जाइएगा, लाल बटा साइन कॉस tan, यानी कि tan का क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यानी कि 5 बटा में 12। अब आ जाइए कॉट, तो कॉट क्या होता है, अभी हम तुरंत पहले बताएं, बेसिक स्टार्ट होते हैं चैप्टर के, कि tan का व्युत्क्रम क्या होता है कॉट होता है। लेकिन यहाँ देखिए r पूछा है, अगर p पूछता तो सीधे हम इसको उलट देते, लेकिन यहाँ r पूछा है। ठीक है, तो tan का व्युत्क्रम ही होता है कि लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। कॉट का मान क्या हो जाएगा लंब, आधार बटा लंब। अब देखिए r कोण पूछा है, यानी ये कोण पूछा है, तो जिस कोण के बारे में पूछे उस कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है आधार बटा में लंब, कॉट का मान क्या होता है आधार बटा में लंब, तो आधार कितना है 5, अब बटा में लंब क्या होगा 12 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे tan p पूछ रहा है, तो लंब बटा में आधार, आधार बटा में लंब, सेम ही है। ठीक है, इसका मान 0 आ जाएगा, यानी कि tan p माइनस में cot r, तो tan p का मान कितना है 5 बटा में 12, अब माइनस 5 बटा में 12। अब देखिए इससे ये कट गया। ठीक है, तो क्या बचा 0 आंसर है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए आपका ये 2 क्वेश्चन हो गया। हम आगे इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 से लेंगे। अब बेसिक नहीं बचा, बस एक्सरसाइज ही है। मुझे लग रहा है 1 या 2 वीडियो में आपका ये 8.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। पार्ट जो 4 आएगा, ये पार्ट 3 था, पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 3 से आपका आगे चलेगा। मुझे उम्मीद है कि 2 वीडियो या 3 वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर 8.1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। धन्यवाद।